हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। केसरी नंदन एकेडमी में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये एक नया ऑफेंस है जो बीएनएस में ऐड हुआ है, ये आईपीसी में नहीं था। इसका सेक्शन बीएनएस में सेक्शन 111 है, ठीक है। और इसका नाम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसे हम हिंदी में संगठित अपराध भी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Any continuing unlawful activity, including kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, contract killing, economic offense, cyber crimes, trafficking of person, drugs, weapons, or illicit goods or services, human trafficking for prostitution or ransom by any person or a group of person acting in a concert, singly or jointly, either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation of caution, by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit, including a financial benefit, shall constitute a organized crime. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो किसी एक अनलॉफुल एक्टिविटी में कंटिन्यू है, ठीक है। इसमें ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है कि और उस अनलॉफुल एक्टिविटी में रहते हुए वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। जैसे कि किडनैपिंग में वो कंटिन्यूसली एक किसी को किडनैप किए रखता है, ठीक है। रॉबरी को किए रखता है, किसी व्हीकल का उसने थेफ्ट किया है उसको अपने पोजेशन में रखता है। एक्सटॉर्शन करता है, लैंड ग्रैबिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन करता है, ड्रग्स, वेपन्स, इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। मतलब इस तरह की जो ऑफेंसेस इसमें बताए गए हैं उन सब ऑफेंसेस में वो कंटिन्यू रहता है। ये नहीं कि एक बार कर लिया उस ऑफेंस को और फिर उसको छोड़ दिया, मतलब फिर उस ऑफेंस को दोबारा करने के बारे में ना कभी सोचा, ना कभी उसके लिए कोई प्लानिंग की या प्लॉटिंग की। मतलब बार बार उसी चीज़ों को जो व्हीकल्स चोरी किए जाते हैं उनको चुरा लेना, फिर उनको बेच देना, फिर दोबारा से किसी और का व्हीकल चुराना, तो वो कंटिन्यूसली उस ऑफेंस को कर रहा है। अब उस ऑफेंस को वो कैसे कर रहा है? या तो वो सिंगली अकेले करता है, या वो किसी के साथ जॉइंट होकर करता है, या वो किसी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर होते हुए करता है, ठीक है, या किसी सिंडिकेट के बिहाफ पे करता है, ठीक है। और इन सब कामों को करने के लिए वो या तो वायलेंस का यूज़ करता है, या वायलेंस यूज़ करने के लिए थ्रेट करता है, कॉशन के लिए इंटिमिडेट करता है। और ये सारे काम कैसे करता है? एक अनलॉफुल मीन से करता है, किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट के लिए करता है। तो ये कहा जाएगा कि उसने एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है। आम शब्दों में इसको हम ऐसे समझेंगे कि किसी एक ऑफेंस को बार बार करना, या किसी गैंग में शामिल हो जाके करना। जैसे 10 से 15 लोगों का या 15-20 लोगों का एक गैंग बन गया है, एक सिंडिकेट बन गया है, और उसमें क्या करते हैं सिंगली कि आज तुझे वहाँ जाकर चोरी करनी है, फिर एक को बोला तुझे वहाँ जाकर डकैती करनी है, तुम 4 जने 5 जने जाकर 5 लोग जाकर वहाँ डकैती करना, हम आज उस वाली बस को लूटेंगे। इस तरह से उन्होंने अपना एक सिंडिकेट बनाया हुआ है और वो सब अलग अलग जगहों पर जाकर क्राइम करते हैं। या फिर वो 10-15 लोग इकट्ठे होकर एक बस को लूट रहे हैं, वो फिर डकैती में आ जाएगा। तो या तो वो सिंगली करते हैं, मतलब अलग अलग होके ऑफेंसेस कर रहे हैं, या फिर वो एक साथ होके ऑफेंस कर रहे हैं। तो वो सब कैसा माना जाएगा कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं। इसमें आगे एक्सप्लेनेशन आता है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सब सेक्शन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट क्या होता है। अभी हमने इसमें पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट वर्ड पढ़ा, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट होता क्या है। अभी मैंने बताया कि इसमें 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, कितने भी लोगों को मिलाकर ये सिंडिकेट बन सकता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ग्रुप हो गया, या एक मतलब उन्होंने आपस में ऐसा एक ग्रुप बना लिया, एक ऐसा समूह बना लिया, या एक ऐसा सिंडिकेट कहेंगे उसको कि सब अलग अलग एक ऑफेंसेस कर रहे हैं। सबको अलग अलग ऑफेंस करने के लिए क्या हुआ, या सबका काम चोरी ही करना है। कोई चैन लूट कर ला रहा है, कोई व्हीकल चुरा के ला रहा है, इस तरीके से।
और वो अलग अलग भी कर सकते हैं और साथ रहकर भी कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या, मीन्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का ये ग्रुप होता है, जिसमें वो या तो अभी बताया कि सिंगली एक्ट करते हैं, या तो अकेले अकेले एक्ट कर रहे हैं उस अनलॉफुल एक्टिविटी में, अकेले अकेले इन्वॉल्व हैं, या फिर वो जॉइंटली साथ में रह के करते हैं। आज हम दोनों जाएंगे और ऐसे किसी को वहाँ, आज हम दोनों मिलकर किसी का पर्स चोरी करेंगे, आज हम दोनों मिलकर, तू बाइक चलाइयो, मैं पीछे से किसी की चेन तोड़कर भागूंगा। इस तरह से वो जॉइंट होकर किसी ऑफेंस को अंजाम दे रहे हैं या अलग अलग ऑफेंस को अंजाम दे रहे हैं, तो और किसी ग्रुप में रहकर कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट कहलाएगा। ठीक है, इसमें आगे आता है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। अब ये कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होता है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो लॉ के द्वारा क्या है, वो प्रोहिबिटेड है, और उसमें कैसा ऑफेंस किया जा रहा है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जा रहा है। वो किससे पनिशेबल है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर्स, जो 3 ईयर्स और 3 ईयर्स से ज़्यादा के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, जिसमें अंडरटेकन बाय एनी पर्सन है, या तो वो सिंगली एक्ट हो रहा हो या जॉइंटली हो रहा हो, एज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के मेंबर रहकर किया जा रहा हो, या उस मेंबर के बिहाफ पे किया जा रहा हो। ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच मोर देन 1 चार्जशीट हैव बीन फाइल्ड बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन द प्रोसीडिंग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अब इसमें और उस पर्सन के अगेंस्ट जो सिंडिकेट, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है, या उसके बिहाफ पर जिसने ये एक्ट किया है, उसके एक मोर देन 1 चार्जशीट, एक या एक से ज़्यादा चार्जशीट जो हैं उसके अगेंस्ट फाइल हो चुकी हैं, और कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस भी लिया है, और किसके सामने हुई, कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने फाइल हुई हैं। इसमें इंक्लूडेड क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। आगे अब इसमें बताया कि इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं इंक्लूड्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड मैटर्स हो जाते हैं, वो उसमें वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें मतलब किसी पर्सन की इकोनॉमी को इंजरी पहुंच रही होती है, लाइक उसकी प्रॉपर्टी को, उसके पैसे को। ठीक है, जैसे कि फॉर्जरी करना, काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी नोट, नकली नोट छापना। ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स जो हैं वो नकली बनाना, हवाला ट्रांजेक्शन्स करना, मास मार्केटिंग फ्रॉड और रनिंग एनी स्कीम टू डिफ्रॉड सेवरल पर्सन, कोई ऐसी स्कीम चलाना कि लोगों से पैसा ठगना, उनको बेवकूफ़ बना के पैसा लेना। ठीक है, इस तरीके के जो ऑफेंसेस होंगे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होंगे। आगे है हूएवर कमिट्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शैल, जो किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कमिट करता है, इफ़ सच ऑफेंस हैज़ रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन, अगर उस क्राइम की वजह से किसी पर्सन की डेथ कोज हो गई है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, उसको या तो डेथ पेनल्टी मिलेगी या लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जाएगा उसको, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको फाइन इम्पोज किया जाएगा जो कितना 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ठीक है, और अदर केसेस में अगर डेथ नहीं होती पर्सन की, या इन अदर केसेस में उसको कोई इंजरी हो जाती है, ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, डेथ से अलग उसके साथ कुछ भी हो जाता है, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, जो उसका इम्प्रिजनमेंट होगा वो 5 ईयर्स से कम नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू, लेकिन कम से कम 5 ईयर्स होगा, जिससे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, जो फाइन के लिए भी लाइबल होगा, और फाइन कितना होगा, कम से कम 5 लाख रुपीज़ का फाइन इम्पोज किया जाएगा। आगे हूएवर अबेट्स, जो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए अबेट करता है, अटेम्प्ट करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, या जानते हुए नॉइंगली फैसिलिएट करता है इस तरीके के क्राइम को करने के लिए, मतलब इस तरीके के काम को फैसिलिएट से मतलब यहाँ हो गया इस तरीके के काम को, इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करने के लिए उसको कुछ सहायता करता है, उसकी हेल्प करता है कि हाँ उसका ये जो क्राइम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, और अदरवाइज इंगेजेस इन एनी एक्ट प्रिपेरेटरी टू एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या इस तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम को किसी अपने एक्ट के थ्रू प्रिपरेशन में हेल्प करता है, इस ऑर्गेनाइज क्राइम के प्रिपरेशन में हेल्प करता है, शैल बी पनिश्ड
विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years। अगर वो इस तरीके का अबेट, अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी या फैसिलिटेट करता है या प्रिपेयर करता है तो वो कम से कम 5 साल के इम्प्रिजनमेंट, 5 years से कम का इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा उसको, जो एक्सटेंड हो सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए, जिसमें फ़ाइन भी इम्पोज होगा। अगर यहाँ पर एंड है तो फ़ाइन भी इम्पोज होगा, और अगर और होता है यहाँ पर तो या तो इम्प्रिजनमेंट होगा या फ़ाइन इम्पोज होगा। और फाइन यहाँ पर कितना होगा? नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज़, जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। फोर्थ क्लोज है एनी पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कोई पर्सन जो मेंबर है ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years, जिसको 5 साल से कम का पनिशमेंट नहीं मिलेगा, कम से कम 5 साल का पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा, और जो एक्सटेंड हो सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक। ठीक है, इसमें फाइन इम्पोज होगा कितना? शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज़। 5 लाख से कम का फाइन इम्पोज नहीं किया जाएगा, कम से कम 5 लाख रुपए का फाइन होगा। ठीक है। फिफ्थ क्लोज कहता है हुएवर इंटेंशनली, जो जानते हुए पूरे इंटेंशन के साथ अगर हार्बर करता है, यानी कि उसको आश्रय देता है, ठीक है, कंसील एनी पर्सन हु हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या इस तरीके जिसने पर्सन ने ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को किया है, कोई ऐसा पर्सन जिसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ऑफेंस किया है, और कोई और पर्सन उस पर्सन को या तो हार्बर करता है, अपने घर में छुपा लेता है, अपने घर में रख लेता है, या उसके इस क्राइम को छुपाता है, उस पर्सन को छुपाता है जिससे वो पकड़ा ना जाए, उसको जेल ना हो जाए, वो क्या करेगा? उसको क्या कितना पनिशमेंट होगा? शैल बी पनिश्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years। उसको 3 years का पनिशमेंट होगा, जो 3 साल से कम का नहीं होगा, लेकिन वो भी एक्सटेंड हो सकता है कहाँ तक? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और वो फाइन के लिए भी लाइबल होगा कितना? 5 लाख रुपीज़। ठीक है। इसका प्रोविजो है दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन एनी केस हार्बर और कंसील इज बाय द स्पाउस। अगर स्पाउस से मतलब यहाँ पर ये हो गया, अगर किसी का पति या हस्बैंड मतलब इस तरीके का ऑफेंस करके आया है और उसकी वाइफ उसको हार्बर करती है, उसको घर में घुसा लेती है, घर में रख लेती है, उसे पुलिस से छिपाती है, तो ये प्रोविज़न ये वाला जो 5th पॉइंट है ये स्पाउस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। 6th पॉइंट है इसमें, whoever possesses any property derived or obtained from the commission of an organized crime or proceeds of any organized crime or which has been acquired through the ऑर्गेनाइज क्राइम। 6th पॉइंट ये कह रहा है कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हुए ड्राइव की गई है या उस क्राइम से मिली है, उस प्रॉपर्टी को उससे ऑब्टेन की गई है और उस प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में भी रखता है वो पर्सन, उससे एक्वायर, ऑर्गेनाइज क्राइम से एक्वायर की गई है अगर वो प्रॉपर्टी। ठीक है। जैसे हमने लैंड ग्रैबिंग भी पढ़ा था, तो लैंड ग्रैबिंग में प्रॉपर्टी हमने ग्रैब कर ली ना, तो वहाँ से लैंड एक्वायर कर ली। शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years। उसको कम से कम 3 years का पनिशमेंट होगा, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन शैल नॉट बी लेस देन 2 लाख रुपीज़। उसको कम से कम 3 years और मैक्सिमम कितना? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और फाइन कितना इसमें? 2 लाख रुपीज़। ठीक है। 7th क्लॉज इसका ये कहता है, इफ़ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, अगर कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के मेंबर के बिहाफ पर, ठीक है ना, बिहाफ ऑफ अ मेंबर है यहाँ पर, यानी कि मेंबर के बिहाफ पर, और एट एनी टाइम हैज़ बिन इन पोजेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी विच ही कैन नॉट सेटिस्फैक्टरली अकाउंट फॉर, और उसके पोजेशन में क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो सकती है, वो इमूवेबल भी हो सकती है, जिसके पास उस प्रॉपर्टी का कोई जवाब नहीं है। अगर हम उससे पूछें या पुलिस पूछे कि प्रॉपर्टी तुम्हारे पास कहाँ से आई, तो उसके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट या सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरी अपनी है, ये इसके पेपर्स हैं, ये चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। ठीक है। शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस देन 3 years
उसको पनिशमेंट होगा कितना, मिनिमम 3 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़। उसको मिनिमम 3 years, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years और फाइन होगा कितना, 1 लाख रुपीज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेक्शन 112। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आया। थैंक यू फॉर द डे।